आज हम प्रमुख अलंकार अर्थात कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिसमें युग्म तो होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। तो प्रमुख अलंकार युग्मों में अंतर लेकर उपस्थित हैं इस वीडियो में। तो जैसे यमक और श्लेष में क्या अंतर होता है, तो पहले हम यमक की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद श्लेष की परिभाषा पढ़ेंगे और दोनों में अंतर समझेंगे। तो यमक और श्लेष में अंतर, यमक में एक शब्द के एक से अधिक बार प्रयोग होता है और अर्थ अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती है। तो यहाँ नगन, नग का मतलब है रत्न से और यहाँ नगन का मतलब होता है नग्न से। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा हम पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक बार प्रयोग होने पर भी अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानु धन जा, तो वृषभानु की पुत्री राधा, वृषभानु की पुत्री राधा तथा वृषभ धन अनुजा अर्थात वृषभ की बहन गाय हलधर, हलधर को धारण करने वाला अर्थात बैल। इसमें इस तरह का रूप दिया जाता है, वृषभानु की पुत्री राधा तथा वृषभ धन अनुजा अर्थात वृषभ की बहन गाय, हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। अब इसके बाद उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा में उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को देखेंगे। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। जैसे ओ सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पीतपट से प्रभात की धूप की तथा श्री कृष्ण के सलोने शरीर में नीलमणि के होने की संभावना की गई है। अतः उपमा और उत्प्रेक्षा में यही अंतर है कि वहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, समानता की दी जाती है, और यहाँ पीतपट से प्रभात की धूप की श्री कृष्ण के सलोने शरीर में नीलमणि के होने की संभावना की जा रही है। इसलिए इतने दोनों अलंकारों में, चाहे वो यमक और श्लेष हो या उपमा और उत्प्रेक्षा, तो दोनों में यही अंतर होता है।